वीडियो कब आएगी? आ रही है ऑन द वे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी भेजो। भेज दिए हैं, थैंक्स बटन से पेमेंट कर देना। डेली वीडियोस क्यों नहीं आती है? इसका मेन रीजन है सारी डोंगवा वीक में एक ही एपिसोड रिलीज करती है। बाय द वे कोई नहीं, मैं आपके लिए ऐसे ही स्पॉइलर बोनस पार्ट ऑफिशियल एपिसोड लाता रहूंगा। बाबा था, 谢谢你。 तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, दोई और लुओ फेंग के बीच फाइट हो रही थी, जहां दोई लुओ फेंग के बॉडी को सीज करने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पे मास्टर की इनहेरिटेड सोल सील लुओ फेंग से मर्ज हो जाती है, जिससे लुओ फेंग की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन कि वो दोई को एक ही झटके में काफी दूर फेंक देता है और ऐसा ही लुओ फेंग इस टेस्ट को भी पास कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिकन पोर्ट, जहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट आकर सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तभी वहाँ कायता भी आ जाता है। अब आगे हमें पता चलता है ये जनवरी 2060 का दिन है और अब ग्लोबल मार्शल आर्टिस्ट का नंबर 81 तक बढ़ चुका है और ऐसा लगता है अब समय आ चुका है कि ह्यूमंस दोबारा से मॉन्स्टर से फाइट करे। आगे लुओ फेंग और सुजिन मैरिज एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और फाइनली सुजिन और लुओ फेंग का मैरिज हो जाता है। फिर वो फोटोशूट के लिए आगे जाते हैं, जहाँ सुजिन काफी शर्मा रही थी। फिर वो लुओ फेंग के टाई को सही करती है। आगे लुओ फेंग अपने कमरे में आराम कर रहा था और सुजिन उसका स्नैप लेती है। फिर वो स्नैप्स को देखकर अपने बीते हुए पल को याद करती है। तभी लुओ फेंग कहता है, सुजिन ये नेकलेस मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन रियून में मिली थी, इसे इटर्नल लव कहते हैं। आई होप ये तुम्हें हमेशा सेफ रखेगा। सुजिन हंसते हुए कहती है, कभी कभी तुम काफी ज्यादा समझदार हो जाते हो। इधर बबाता बताती है, ह्यूमंस के लिए मैरिज एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे वो रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग को इंक्रीज करते हैं। इधर लुओ फेंग कहता है, ऑर्गेनाइजेशन से मुयाजिन क्रिस्टल मिलने के बाद ऑर्डिनरी पर्सन भी मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। इस बार मार्शल आर्टिस्ट की नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है और ऑलमोस्ट सभी कंट्री के पास सफिशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हैं। इससे वो खुद को मॉन्स्टर से डिफेंड कर पाएंगे। ऐसा लगता है इस साल अर्थ को किसी भी डिजास्टर का सामना नहीं करना होगा और सब अपनी लाइफ सही से बिताएंगे। और लुओ फेंग भी अपने वेडिंग में सुजिन के साथ काफी आराम से रहेगा। सुजिन अपने वेडिंग के लिए ड्रेस पसंद कर रही थी, तभी लुओ फेंग को मेजर जिया का कॉल आता है। वो बताते हैं, लुओ फेंग एक काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और उसमें हम सबको अटेंड होना है, इसलिए तुम फौरन वॉर गॉड पैलेस में आ जाओ। ये सुनकर सुजिन बिल्कुल ही सैड हो जाती है, क्योंकि लुओ फेंग अपना पूरा वक्त हमेशा वॉरियर जैसा ही बिताता है। आगे हम देखते हैं अमेरिकन पोर्ट, जहाँ सभी वॉरियर गोल्डन बीस्ट पे फायरिंग कर रहे थे। वो सभी अपने हर पावरफुल वेपन से गोल्डन बीस्ट पे अटैक करते हैं और इतने पावरफुल अटैक से भी गोल्डन बीस्ट को कुछ भी नहीं हो रहा था। साथ ही वो कई सारे लेजर कैनन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे कई सारे सोल्जर एलिमिनेट हो गए थे। साथ ही 2 सोल्जर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। तभी वहाँ हैंडरसन आकर उनको बचा लेते हैं। आगे वो कैप्टन से उस मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन गोल्डन बीस्ट का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई मॉन्स्टर है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि ये किस टाइप की मॉन्स्टर है। ये सुनकर हैंडरसन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी कायता स्क्रीन पे आकर थर्ड एल्डर यानी हैंडरसन से कहते हैं, इस सिचुएशन में यूरोप और अमेरिका दोनों को साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को सामना करना चाहिए, इसलिए आप हमें भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और वो दोनों टीम अप कर लेते हैं। फिर एलर्मो हैंडरसन सभी यूरोप के वॉरियर को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने वेपन को गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे टारगेट कर ले। कायता भी कहते हैं, किसी भी तरह से हमें इस मॉन्स्टर को किल करना होगा। फिर उस शिप से कई सारे फाइटर जेट मॉन्स्टर को किल करने जाते हैं और इधर सभी शिप्स मिलकर लेजर कैनन से मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर शिप्स के बहुत ही करीब आ जाती है, जिससे सभी सोल्जर घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा विशाल था, इसलिए वो बस एक ही पंजे से पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने सोल्जर को मरता हुआ देखकर कायता को काफी गुस्सा आता है और वो सबसे पावरफुल मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। एक मिसाइल नहीं बल्कि मॉन्स्टर को किल करने के लिए हजारों की तादाद में मिसाइल लॉन्च होती है। इवन की सबमरीन में रखे सीक्रेट मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया जाता है और अब वो सभी मिसाइल्स इधर फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइल सभी मिलकर गोल्डन बीस्ट की ओर बढ़ती है। इधर लगातार लेजर कैनन गोल्डन बीस्ट पे अटैक कर रही थी। साथ ही गोल्डन बीस्ट कुछ लेजर कैनन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वो सभी मिसाइल्स गोल्डन बीस्ट के काफी करीब आ गई थी, लेकिन पलक झपकते ही गोल्डन बीस्ट वहाँ से गायब हो जाती है। वाकई में उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन ये मिसाइल्स भी काफी स्मार्ट थी। वो फौरन ही अपना डायरेक्शन बदल लेती है और अब गोल्डन बीस्ट हवा में फ्लाई कर रही थी और उसके पीछे सभी मिसाइल्स लगी थी। लेकिन गोल्डन बीस्ट बड़े ही चालाकी से वापस से उसी डायरेक्शन में चला जाता है और वो मिसाइल्स भी उसका पीछा करती है। लेकिन बीच में वो एक दूसरे से टकरा जाती है और वहीं पे वो ब्लास्ट हो जाती है। इतने सारे मिसाइल्स आपस में टकराने की वजह से वहाँ काफी पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। इस
एक्सप्लोजन को गोल्डन बीस्ट भी काफी शान से देख रहा था। ये देखकर कायता काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो बीस्ट इतने पावरफुल अटैक से भी बच गया था। इधर कंट्रोल रूम में सभी वॉरियर परेशान थे क्योंकि ये मॉन्स्टर इस अटैक को भी बड़े ही आसानी से डॉज कर लिया है। एल्डर मो हेंडरसन भी काफी गुस्सा थे। वो कहते हैं कायता इसे किल करने के लिए कोई और तरीका ढूंढो। इधर गोल्डन हॉर्न बीस्ट लगातार सभी अटैक को डॉज कर रहा था। तभी वो अचानक कायता के सामने आ जाता है। कायता उसे देखकर घबरा जाता है और वो अटैक करने के लिए उस पर टारगेट करता है, लेकिन वो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। कायता बिल्कुल ही हैरान था कि अचानक ही वो बीस्ट कहाँ गई। तभी गोल्डन बीस्ट उनके ऊपर से गुजरती है। सभी वॉरियर अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो बीस्ट बहुत ही तेजी से कुछ फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। कायता कहता है ये मॉन्स्टर मुझे फॉलो कर रही है, इसलिए कुछ फाइटर जेट उसे कंफ्यूज करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। इधर कायता और उसके पायलट मॉन्स्टर पे टारगेट लॉक करते हैं और लेजर कैनन को एक्टिवेट करते हैं। इधर एल्डर मो हेंडरसन उस मॉन्स्टर को स्टडी कर रहे थे। उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। इधर सभी फाइटर जेट लेजर कैनन से फायरिंग करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर हर अटैक से खुद को डिफेंड कर रहा था। तभी एल्डर मो हेंडरसन अपने सभी सोल्जर को ऑर्डर देकर लेजर कैनन से फायरिंग करवाते हैं और इस बार दोनों तरफ से फायरिंग होने की वजह से गोल्डन बीस्ट डिफेंड नहीं कर पाता है और वहाँ एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और ब्लैक फ्यूम हर जगह फैल जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर कायता खुश होते हैं कि आखिरकार उसने कर दिखाया। साथ में वो सभी सोल्जर भी खुश थे। उन सबको लग रहा था कि उनका टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इधर हेंडरसन भी यही समझ रहे थे। तभी एक पायलट को उस फ्यूम में वो मॉन्स्टर दिखती है और गोल्डन बीस्ट अचानक ही उनके सामने आ जाता है। कायता बिल्कुल ही हैरान था क्योंकि लेजर कैनन के अटैक से किंग लेवल मॉन्स्टर बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो बीस्ट बहुत ही गुस्से में सभी फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कुछ फाइटर जेट बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर पूरे बेस को ही तहस नहस कर देती है। इधर कायता मो हेंडरसन से कहता है अब सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। मो हेंडरसन कहते हैं सब अपने लेजर कैनन को अपने मैक्सिमम पावर पे सेट कर लो और अब काफी पावरफुल लेजर कैनन अपने हाईएस्ट पीक पे सेट हो जाती है। ये लेजर कैनन दूसरे कैनन से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। मो हेंडरसन कहते हैं कायता अपने टारगेट यानी बीस्ट को लेजर कैनन के डायरेक्शन में लाओ ताकि हम उस पर अटैक कर सके, और वो सभी फाइटर जेट ऐसा ही करते हैं। आगे हेंडरसन फाइट करने के लिए रेडी थे। इस सिचुएशन में पूरा साइट ही तबाह हो गई थी और हर तरफ आग लगी थी और सभी कैप्टन दोबारा से मिसाइल अटैक करते हैं। ये बीस्ट बहुत ही फास्ट मूव करती है, इससे उस मिसाइल को एग्जैक्ट टारगेट का पता नहीं चलता है और यही हाल लेजर कैनन का भी है। काफी मुश्किल से वो टारगेट कर पाते हैं, लेकिन गोल्डन बीस्ट के सामने इतने पावरफुल वेपन कुछ भी नहीं थे। हेंडरसन कहते हैं कायता मेरे पास एक प्लान है। आगे वो सभी फाइटर जेट फायर करने लगते हैं और हेंडरसन गोल्डन बीस्ट के काफी करीब चले जाते हैं। फिर सब एक साथ लेजर कैनन से अटैक करते हैं, जिससे वो गोल्डन बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हेंडरसन कहता है फिलहाल के लिए अभी अटैक मत करो क्योंकि वो गोल्डन बीस्ट के बहुत ही करीब थे। अगर गोल्डन बीस्ट थोड़ा सा भी मूव करेगी तो हेंडरसन मर सकते हैं। फिर हेंडरसन गोल्डन बीस्ट के पीछे आकर उस पे आइस कैनन से अटैक करके उसे फ्रीज करने लगते हैं और वो इतना ज्यादा पावर लगाते हैं कि इवन आसपास के शिप भी फ्रीज हो जाते हैं। हेंडरसन लगातार अपने फुल पावर से गोल्डन बीस्ट को पूरा फ्रीज कर देते हैं और अब गोल्डन बीस्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। हेंडरसन कहता है ये काफी अच्छा मौका है, सारे कैनन टारगेट करके एक साथ फायर करो। सब ऐसा ही करते हैं। इससे बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ ब्लैक फ्यूम फैल जाती है। तभी उस फ्यूम में गोल्डन बीस्ट की आंखें दिखती है। ये देखकर हेंडरसन चौंक जाते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इतने सारे कैनन ने अपने फुल पावर से अटैक किया, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये एम्परर बीस्ट होती तो कब का ही डिस्ट्रॉय हो जाती। और अब गोल्डन बीस्ट काफी जोर से चीखता है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। सभी सोल्जर चौंक जाते हैं, आखिर वो कहाँ गई। लेकिन तभी अचानक ही गोल्डन बीस्ट शिप पे अटैक करता है। सोल्जर डिफेंड के लिए एक पावरफुल लेजर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता है और वो पूरे तरह से पूरे बेस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और जोर जोर से चीखने लगता है। सीन शिफ्ट होती है वारगोड पैलेस में, जहाँ हम देखते हैं मेजर जिया और लुओ फेंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर आते हैं और ऐसा ही करके हर कंट्री के पावर हाउसेस यहाँ आ रहे थे। लायन किंग भी यहाँ आते हैं। मेजर जिया कहते हैं इस बार हमें डिफेंस पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा क्योंकि मास्टर होंग को ऐसा लगता है कि तुम्हारा, मेरा और एल्डर सोकोलोव का बैकग्राउंड मिलिट्री से है। आगे हम देखते हैं फोर्थ एल्डर ये साइड और सोकोलोव सब यहाँ मौजूद थे। तभी लुओ फेंग एक पर्सन को नोटिस करता है और वो फिफ्थ एल्डर थे। उनका नाम एथकिन है और ये यूरोप के सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। यूरोप के फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का नाम एस्थन है। बाय द वे इनका स्टेटस काफी लो है और ये बहुत ही रेयर केस में ही आते हैं। लुओ फेंग सोचता है फिफ्थ एल्डर यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये काफी अर्जेंट सिचुएशन होगी। तभी वहाँ थर्ड एल्डर मो हेंडरसन काफी घायल हालत
साथ में आते हैं। इधर एल्डर सोकोलोव अभी भी ड्रिंक कर रहे थे और वो हैंडरसन की हालत देखकर वो अपना ड्रिंक उसे दे देते हैं। भले ही इनके बीच तनाव है लेकिन ये दिल के काफी अच्छे हैं। लुओ फेंग कहता है एल्डर मो हैंडरसन काफी बुरी तरह घायल है, आखिर बात क्या है। तभी वहाँ मास्टर होंग और मास्टर ली सेन आते हैं, साथ ही वो दोनों अपने आर्मर में होते हैं। फिर मास्टर होंग चुटकी बजाते हैं और वहाँ उनका एक बड़ा सा प्रोजेक्शन आता है। फिर वो बताते हैं हाल ही में अमेरिका से न्यूज आई है, वहाँ बहुत ही खतरनाक डिजास्टर आया है और ये डिजास्टर इतना खतरनाक है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो और ये बस कुछ ही पल में हुआ है। ऐसा लगता है कि ये डिजास्टर पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर एल्डर मो हैंडरसन वहाँ की सारी फुटेजेस को प्ले करते हैं और इस मॉन्स्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ये पूरे बेस को ही निगल गई। इवन की सोल्जर्स, वेपन, शिप सब काफी बारीक टुकड़ों में बट गए और ये सबको निगल गई, उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, सिर्फ एल्डर मो हैंडरसन को छोड़कर, क्योंकि वो एल्डर एथन के ज्वाइंट फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट हो गए थे। वीडियो देखकर सभी हैरान होते हैं। हैंडरसन बताते हैं सीनियर वारलॉर्ड कायता और साथ में 12 वारलॉर्ड और 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर मारे गए। वो सब अपनी आखिरी सांस तक उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, लेकिन अफसोस सब मारे गए। ये बताते हुए एल्डर हैंडरसन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लुओ फेंग को काफी गुस्सा आ रहा था, वो मन में ही कहता है ह्यूमैनिटी को इस बार बहुत ही बड़े डिजास्टर का सामना करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.